हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसके प्रकार देखेंगे कि विलयन की सांद्रता के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं विलयन की सांद्रता कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर हम डिफिनेशन पे बात करें, इसके परिभाषा पे बात करें, तो सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि विलयन होता क्या है। तो ठीक है, विलयन क्या होता है तो ये याद रखेंगे, जब विलायक तथा विलेय, ठीक है समझिएगा, जब विलायक और विलेय आपस में मिलते हैं तो विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब विलायक और विलेय आपस में मिलते हैं तो विलयन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इतना तो समझ गए, जब विलायक और विलेय आपस में मिलेंगे तो विलयन का निर्माण होगा। और सांद्रता मतलब क्या होता है, सांद्रता मतलब होता है गाढ़ापन। जितना वो क्या होगा, मोटा होगा, गाढ़ा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सांद्रता कहेंगे। तो जैसे हम कह सकते हैं विलयन को एक तरह से हम एग्जाम्पल से कह सकते हैं कि जो रस होता है, ठीक है, रस क्या है, मतलब जल और चीनी का जो क्या किया जाता है, मिश्रण किया जाता है तो रस बनता है। तो रस क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। और रस किससे बनता है, तो रस क्या होता है, रस जल और किससे, चीनी से मिलकर बना होता है। तो भैया विलायक किसे कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होगा, जो अधिक मात्रा में होगा उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। ठीक है, तो चीनी भैया बताइए, जो रस बनाया जाएगा, रस में जल की मात्रा अधिक होगी, चीनी की मात्रा कम होगी। ठीक है, तभी तो विलायक बनेगा, तभी तो रस बनेगा। तो जल यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलायक क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, और विलेय क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, और विलयन क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है विलयन की सांद्रता। तो ये कहा जा रहा है कि विलयन की सांद्रता मतलब रस जो है इसकी गाढ़ापन कब बढ़ेगा, जब मतलब रस का गाढ़ापन कब होगा, मतलब विलयन की सांद्रता कब बढ़ेगी। तो आप ही से मैं पूछता हूँ कि रस कब गाढ़ा होगा, जब चीनी की मात्रा को हम क्या करेंगे, और अधिक करेंगे। जब बहुत अधिक चीनी की मात्रा को अधिक करते जाएंगे, जितना अधिक करेंगे उतना ही विलयन जो होगा वो क्या हो जाएगा, गाढ़ापन होने लगेगा, रस जो होगा वो गाढ़ापन होने लगेगा। तो हम इसका डिफिनेशन यही से करेंगे, यही से डिफिनेशन क्या करेंगे कि किसी विलायक में, ठीक है, किसी विलायक के निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, विलयन की सांद्रता कहते हैं, मतलब किसी विलायक के निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के मात्रा को हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब जो विलायक की निश्चित मात्रा होगा उसी विलायक में विलेय की जो निश्चित विलेय की जो मात्रा होगी उस मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन हम यही लिखेंगे, किसी विलायक के निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया विलयन की सांद्रता का डिफिनेशन। क्या कहा जा रहा है, किसी विलायक के निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को मतलब क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से डॉट कर दूं कि जो विलायक होता है उसकी निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, और आप मतलब यहाँ से समझ गए होंगे कि जब विलेय की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो भी क्या हो जाएगा, जो विलयन होगा वो गाढ़ापन होगा, विलयन की सांद्रता बढ़ेगी। तो विलयन की सांद्रता किसे कहेंगे, किसी विलायक के निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इसके प्रकार पे। ठीक है, तो विलयन के कितने प्रकार होते हैं ये हम देख लेते हैं। विलयन की सांद्रता के याद रखेंगे दूसरा टॉपिक में, विलयन की सांद्रता
के प्रकार, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखेंगे विलयन की सांद्रता के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है, सबसे पहला द्रव्यमान प्रतिशत, या इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम दूसरे नामों से जानते हैं, भार प्रतिशत के नाम से, या हम इसे इस तरीके से दर्शा सकते हैं भार प्रतिशत, या इसे हम कह सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। इस तरीके से भी हम लिखते हैं। तो ये सभी एक ही है, ठीक है। हम किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपको बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, या भार प्रतिशत, या मतलब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम एक एक करके तीनों प्रकार जो होगा उसका हम डेफिनेशन समझेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत का डेफिनेशन होगा क्या? तो याद रखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत का डेफिनेशन यही होता है कि किसी विलियन में जो होगा, कोई भी मतलब विलियन होगा उसकी ग्राम में, ठीक है, कोई भी विलियन होगा वो जितने मतलब 100 ग्राम में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है उसे हम विलियन की सांद्रता मतलब द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मतलब जो समझिएगा यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से, जो विलियन होता है, ठीक है, जो विलियन होता है वो 100 ग्राम होगा। तो 100 ग्राम विलियन में, ठीक है, 100 ग्राम विलियन में जो विलय की मात्रा होगी, विलय की ग्राम में मात्रा होगी, विलय की जो ग्राम में मात्रा होगी उस मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मतलब किसी विलियन के 100 ग्राम किसी विलियन के 100 ग्राम में विलय की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं या भार प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से डिफिनेशन को क्या कहेंगे, किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो मैं डिफिनेशन को लिख दे रहा हूं, डेफिनेशन आप यही लिखेंगे, डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का यह डेफिनेशन हो गया। क्या कहा जा रहा है, किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू होता है, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू होता है विलय का भार या द्रव्यमान बटे विलयन का भार या द्रव्यमान। अब किस में होगा, ग्राम में, ये भी क्या होगा, ग्राम में, और गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, विलय का भार बटे विलयन का आयतन गुणे 100, मतलब 100 हो जाएगा और दोनों ग्राम में होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया फॉर्मूला और द्रव्यमान प्रतिशत का ये डेफिनेशन हो गया। अब हम आते हैं दूसरा जो इसके प्रकार होता है, आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो दूसरे प्रकार को पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पे भी आयतन प्रतिशत का क्या कहेंगे, यहाँ पे भी कोई भी विलियन है, ठीक है, कोई भी विलियन है, विलियन के 100 ml, ठीक है, समझिएगा, विलियन के 100 ml में जो विलय के ml में मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, मात्रा को ही हम
आयतन प्रतिशत कहते हैं। मतलब कोई भी विलयन है उसके 100 ml में, या आप कह सकते हैं 100 लीटर, ml कहिए या लीटर कहिए, ठीक है। तो यदि ml कहते हैं तो यहाँ पे विलयन का ml में मात्रा कहेंगे, यहाँ पे अगर लीटर कहते हैं तो विलयन के लीटर में मात्रा कहेंगे। तो यहाँ से आप कहना है क्या, डेफिनेशन यहाँ से यह कहना है कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ml में मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। या आपको अगर लीटर में बोलना है तो क्या कहेंगे, किसी विलयन के 100 लीटर में उपस्थित विलय के लीटर में मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। तो आप लीटर में कह सकते हैं या ml में भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको मैं लिखते रहा हूं, ठीक है। इसको हम डेफिनेशन ये लिखेंगे, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ml में मात्रा को विलयन क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफिनेशन हो जाएगा, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ml में मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपको ये शॉर्ट ट्रिक से ऐसे याद करना है, ठीक है। और इसका डिफिनेशन याद रखेंगे, इसका जो होता है सूत्र याद रखेंगे, इसका होता है आयतन प्रतिशत इक्वल टू होता है विलय का आयतन ml में या लीटर में भी आप कह सकते हैं, और विलयन का आयतन किसमें, ml में गुणे 100, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, आयतन प्रतिशत का। तो इसे भी आपको याद रखना है। अब आते हैं हम, तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। जो इसका तीसरा प्रकार क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो ये क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो याद रखेंगे, कोई भी विलयन है, ठीक है, कोई भी विलयन है तो उसके जो आयतन होगा, समझिएगा, कोई भी विलयन है, विलयन के, ठीक है, कोई भी विलयन है उसके 100 ml, ठीक है, कोई भी विलयन है उसके 100 ml में विलय जो होगा, विलय की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहते हैं, ग्राम में मात्रा को ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। मतलब जो विलयन होगा वो ml में होगा, और जो विलय की ग्राम में मात्रा जो होगी उस मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ से हम डिफिनेशन क्या कहेंगे, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसका डिफिनेशन चलिए लिख दे रहे हैं। डिफिनेशन क्या लिखेंगे, कि डिफिनेशन यही लिखेंगे, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलय का भार क्या हो जाएगा, ग्राम में बटे
विलयन का आयतन हो जाएगा ml में अगुणे 100 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। तो ये आपके 3 प्रकार हो गए। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? किसी विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता के 3 प्रकार होते हैं। पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा होता है आयतन प्रतिशत और तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीनों का हमने डेफिनेशन देखा, फॉर्मूला देखा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।